प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है पर इसका आंसर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। हम्म जैसे हम कॉस्मिक रिदम की बात करते हैं गुरुजी कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, हम्म लेकिन उसके बाद एक प्रतिसंवेदन का कॉन्सेप्ट भी आता है हम्म कि वो अपने आप में घटित हो रहा है, सब हम्म हो रहा है के अंतर्गत आता है। हम्म लेकिन जब गुरुजी कॉस्मिक रिदम परिपूर्ण है तो फिर प्रतिसंवेदन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रतिसंवेदन कॉस्मिक रिदम के प्रति सरेंडर है। प्रतिसंवेदन का अर्थ होता है हम कॉस्मिक रिदम के प्रति सरेंडर हो रहे हैं, उसके साथ अलाइन हो रहे हैं। प्रतिसंवेदन का और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर इसलिए समस्या पैदा हो रही है समझने में कि हमें लगता है कॉस्मिक रिदम अलग है, प्रतिसंवेदन अलग है। प्रतिसंवेदन कॉस्मिक रिदम का प्ले है, कॉस्मिक रिदम का प्ले है प्रतिसंवेदन। यदि मैं है तो वहां पर कॉस्मिक रिदम के पैरेलल दूसरी सत्ता है। एक मैं हूं और एक तू है, एक मैं हूं और एक कॉस्मिक रिदम है। मैं हूं तो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हम खड़े हैं, और प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम के प्रति सरेंडर हो गया तो निमित्त हो गए। प्रतिसंवेदन निमित्त होने के परिणाम स्वरूप घटता है। यदि हम निमित्त हो जाते हैं निमित्त किसके होंगे? कॉस्मिक रिदम के निमित्त होंगे ना। तो कॉस्मिक रिदम के निमित्त होते हैं तो वहां पर घट रहा होता है। जैसे एक बात जो प्रश्न किया है ना, प्रश्न सोच विचार के किया, सब कुछ करके किया, उत्तर क्या है? इधर से सोच विचार के आ रहा है, कोई से विचार के नहीं आ रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? बाय यहाँ 40 लोग हैं, तो 40 लोग सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 41 लोग सुन रहे हैं, 41 ये अभी सुनता है। ठीक है ना। निमित्त का अर्थ है यहाँ कोई प्री प्लानिंग नहीं है, हो रहा है। कोई जवाब दे रहा है ऐसा नहीं है, कोई फलाने जवाब दे रहे हैं, है ही नहीं फलाना, हो रहा है, निमित्त है। निमित्त है ना। यदि सोच सोच के उत्तर दिया जाता ना, उस उत्तर के साथ तो तुम ज्यादा लंबा चल भी नहीं पाते, उस उत्तर के साथ तुम ज्यादा लंबा चल भी नहीं पाते। कोई दे रहा होता उत्तर तो सोच सोच के, विचार करके, तैयारी करके दे रहा होता तो उसमें बड़ा बासापन होता, उस बासेपन के साथ तुम ज्यादा रह भी नहीं पाते। तो प्रतिसंवेदन का अर्थ समझ में आया? जहां मैं नहीं है वहां निमित्त है, और निमित्त का मतलब प्रतिसंवेदन से प्रचालित है। प्रतिसंवेदन से प्रचालित है अर्थात कॉस्मिक रिदम से प्रचालित है ना, वो कॉस्मिक रिदम ही है ना। प्रतिसंवेदन कॉस्मिक रिदम का प्ले है, प्रतिसंवेदन कॉस्मिक रिदम का प्ले है। उसमें क्या होता है? निमित्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दीपाली का है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक सवाल है। आज एक घटना घटी, एक शून्यता का छोटा सा आभास हुआ और उसके बाद मैंने देखा एक कुर्सी है सामने और उस पे कोई भी नहीं है, और फिर नज़र आया कि आपकी एक तस्वीर है। तो एक प्रश्न उठा भीतर कि आप तो जीवित हैं, तो फिर आपकी तस्वीर क्यों है इस पे? फिर ऐसा समझ में आने लगा कि वो तस्वीर जीवंत हो रही है धीरे-धीरे, लेकिन फिर तस्वीर में समा जा रही है। तो आप हमेशा देशनाओं में कहते हैं कि मेरी सीट तो खाली है, वो आज समझ में आया। लेकिन भीतर एक मोह भी जागा कि जैसे शायद आनंद भगवान बुद्ध के लिए महसूस करते होंगे, तो शायद हो सकता है उतना ना हो, लेकिन उसके आसपास ही कहीं एक भाव हो आपके प्रति, एक मोह हो। तो सोचकर अटपटा सा लगता है कि आज तो आप देह स्वरूप में हैं, जब कल नहीं होंगे तो फिर आप शून्यता नज़र आए, तो आपको कहाँ ढूँढा जाए? कैसे जिया जाए? यह देखो मन का ढांचा कैसा है। अभी और यहीं जो उपलब्धता है उसका आनंद होना चाहिए। अभी और यहीं जो उपलब्ध है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। चिंता पहले होती है, यही मन का ढांचा है। मन का ढांचा यही है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे 99% धनी हैं, जिनके पास धन बहुत ज्यादा है,
लेकिन वह जो है और धन कैसे आएगा, इस धन का संरक्षण कैसा होगा, यह कैसा होगा, उस चिंता में ज़्यादा पड़े रहते हैं। अभी जो धन है उसका एंजॉय नहीं करते। यह एक बात है, ये मन का ढांचा ही ऐसा है। तो ऐसा ही है कि जो अभी उपलब्ध है, ठीक है ना, उसमें उसका आनंद लिया जाए। मोहग्रस्तता यह है कि यह आगे भी बना रहना चाहिए। प्रेम क्या है कि जो अभी उपलब्ध है उसके प्रति धन्यवाद भाव है, सहजता है, यह प्रेम है। मोह यह है कि यह हमेशा बना रहना चाहिए, भविष्य में बना रहना चाहिए। भविष्य तो आता ही नहीं है, भविष्य तो आता ही नहीं है, वर्तमान होता है ना। दूसरी बात, शून्यता घटी, देखा। अभी जो है मोह से देखोगे तो तुम्हें सीट भरी हुई दिखती है, हाँ गुरुजी बैठे। यदि मोहग्रस्तता नहीं होगी, थोड़ी गहराई आएगी तो देखोगे सीट खाली है। सीट खाली होती है, सदगुरुओं की सीट हमेशा खाली रहती है। वह जो है मन विभ्रम पैदा करता है, उसी ढांचे से देखता है तो देखता है कि सीट भरी हुई है, सीट हमेशा खाली रहती है। तो शून्यता का बोध जो है वह घटता है। जैसे सीट खाली दिखेगी, शून्यता का बोध भीतर भी घटेगा, भीतर से भी खाली हो जाओगे। जब सामने दिखेगा कि सदगुरु की सीट खाली है, वैसे ही दिखेगा कि भीतर की भी सीट खाली, खुद के भीतर की सीट भी खाली दिखने लगेगी। बात बनने लगेगी, ग्लिम्स आएगी, ग्लिम्स आएगी, खालीपन की ग्लिम्स आएगी, शून्यता की ग्लिम्स आएगी, क्योंकि भीतर में स्व का बोध भी विसर्जित होता है उसके साथ साथ। लेकिन मन लौट आना चाहता है, बचा लेना चाहता है अपने आप को, वह आलम्बन लेगा, वह कोई विषय निर्मित करेगा कि नहीं नहीं, यह सीट जो है भरी भरी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। इन द सेंस वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है ना, क्योंकि यह सीट खाली होगी तो खुद के भीतर की सीट भी खाली हो जाएगी, मैं भी चला जाएगा, मैं भी चला जाएगा। तो ठीक है, लगे रहो, उस मोह को देखते रहो, देखना ही है ना, देखते देखते वह चला जाएगा, वह भी चला जाएगा। अभी तो धन्यवाद भाव होना चाहिए कि ग्लिम्स आई है, तस्वीर दिखी वहां पर और तस्वीर ने बात करी। जैसे वह गोला होता है ना, में से कहते हैं ये क्या है, गोला है, गोला है, गोला है, गोला है, नहीं है लेकिन फिर भी है। उस प्रकार से वह है भी, अस्तित्व है, उस रूपाकार में प्ले कर रहा है। अगला प्रश्न आपका है वीरेंद्र जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, क्या भूत प्रेत होते हैं जिनका पूरी मानव जाति में छोटे से लेकर बड़े तक अचेतन में सब भयग्रस्त हैं? इसके पीछे वास्तविकता क्या है? यदि हाँ तो कृपया इसका समाधान बताएं। भूत प्रेत तो होते हैं भाई, भूत प्रेतों के बगैर चलेगा कैसे? और भूत प्रेत सबसे ज्यादा जो है दिमाग के अंदर रहते हैं, उनका घर जो है दिमाग है ना। और भूत प्रेतों की फैक्ट्रियां भी हैं, देखते नहीं, हॉरर शो देखते हो, और वो फिल्में भी आती हैं, हॉरर मूवीज, है ना। तो उसके माध्यम से बहुत सारे भूत प्रेत जो है जन्म ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं, फैक्ट्री है वो। कैसे चलते हैं भूत प्रेत? धीरे धीरे चलते हैं। देखे नहीं वो हॉरर मूवी, वो कौन सा राम से ब्रदर्स ऐसा कुछ था ना, जो हॉरर मूवी बनाता था, उसमें जो है दिखेगा कि धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब ये सवाल होता है कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती, भटकती हुई आत्माएं होती हैं या नहीं होती? होती हैं भाई, भटकती हुई आत्मा क्यों नहीं होगी? भटकती हुई आत्माएं तो होती हैं, और थोड़ी मोड़ी नहीं रहती। भटकती हुई आत्मा कोई थोड़ी मोड़ी नहीं रहती, जितनी पॉपुलेशन है ना इससे ज्यादा होती है।
भटकती हुई आत्माएं। जितनी पॉपुलेशन है इससे ज़्यादा भटकती हुई आत्माएं होती हैं। तभी तो गर्भ जब तैयार होता है तो वहाँ पर अनेक आत्माएं दौड़ती हैं प्रवेश करने के लिए। उसमें जो जीत गया सो जीत गया, है ना। तो भटकती हुई आत्माएं तो बहुत होती हैं। इन आत्माओं के फोटोज तो लिए जा सकते हैं। हमने बताया है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, चाइनीज ब्रांड नहीं, असली वाला, जिसका मेगापिक्सल जो है रियल हो। 13 मेगापिक्सल से ऊपर का कैमरा चाहिए, रियल वाला। तो जो है यदि अब तो अच्छे अच्छे आ गए हैं 20, 30, 40 वाले, वो वाले कैमरे लेकर के जाओगे मंदिर के किनारे में, कहीं कोने कातर में, जो कुछ मंदिर ऐसे होते हैं ना जहाँ पर लोग थोड़ा कम आते हैं, शमशान घाट है, कहीं कोई एकांत जगह है, कुछ है, वहाँ पर जाकर शाम के समय में फोटोज लो। उससे फोटोज लोगे और बाद में उसको लैपटॉप में डाल के फैला के देखो, ऑर्ब्स मिलेंगी, छोटी छोटी राउंड शेप में आर्म्स मिलेंगी, राउंड शेप में ही होंगी। और उसमें जो है आँख, नाक, कान, मुंह दिखेगा। आँख, नाक, कान, मुंह जो है उस आर्म में दिखेगा। अब ये जो है ये तो इनोसेंट होती है ना, ये सोच तो भाई अपने अलग डायमेंशन में चली गई ना, इस डायमेंशन में नहीं रही। वह जो है या तो चौथे में है या फिर तीसरे और चौथे के मध्य में है। बहुत सारी आर्ट्स बीच में फंसती हैं, चौथे और तीसरे के मध्य में फंसती हैं। उनकी मोहग्रस्तता इतनी होती है कि वो बार बार इंटैक्ट होने की कोशिश करती हैं। तीसरी जो तीसरा डायमेंशन है, तीसरा आयाम जो है, यहाँ की एंटिटीज के साथ बार बार इंटैक्ट होने की कोशिश करती हैं। तो उनका ढंग ही ऐसा होता है, इतना ज़्यादा सम्मान होता है, वो पेड़ पर बैठती हैं। जो हमारे पेड़ होते हैं ना, इन पेड़ों पर बैठती हैं, वो इन पेड़ों पर रात गुजारती है। उनकी आदत ही इतनी, उनका जो है वो मेंटल जो मैकेनिज्म है वो वैसा ही बना हुआ रहता है। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है पेड़ वेड़ की, लेकिन वो पेड़ पे रहेंगी, डाल पे रहेंगी, है ना, वैसे लेटेंगी। वो इतना भयंकर हिप्नोटिज्म रहता है ना, हिप्नोटिज्म वहाँ तक जाता है। उस बॉडी के साथ में भी उनको वही चाहिए होता है। हाँ, यहाँ बैठना है, यहाँ लेटना है, यहाँ ये करना है, और वो आलम्बन लेते हैं, पेड़ों का आलम्बन, कुछ आलम्बन कहीं लेते हैं। तो वो ऐसा जो है कुछ ऐसी रहती हैं जो ऑब्स के रूप में न रह करके थोड़ा साइज अपना, जो ज़्यादा सम्मोहित रहेंगी ना, जो आत्मा ज़्यादा सम्मोहित है ना, वो ऑब्स के रूप में नहीं रहेगी। ऑब्स तो क्या है, इनोसेंट है, वो इंटैक्ट नहीं होती, वो परेशान नहीं करती किसी को, ऑब्स जो है ना। लेकिन ऑब्स नहीं, उसका सम्मोहन ज़्यादा है, जो चौथे डायमेंशन और ऊपर नहीं गई है, जो मान के चलो कि 3 और 4 के बीच में कहीं फंसी हुई है, मध्य में, और बार बार वह इंटैक्ट होने की कोशिश करती है। अब नीचे तक तो आ नहीं सकती वह, तो मध्य में कहीं अटकती है। मध्य में अटकती है तो फिर जो है पूरे हिप्नोटिज्म को वह जी रही होती है। उसको रहने के लिए कोई पेड़ चाहिए, जगह चाहिए, उनका भी रहता है ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, वो सब चलता है उनमें। उसमें भी जो है मोहग्रस्त जो रहती हैं, कुछ लोग अच्छे रहते हैं गांव में, कुछ लोग बुरे रहते हैं, मोहल्ले में कुछ लोग अच्छे रहते हैं, बुरे रहते हैं, ऐसा होता है ना। उसमें भी जो है कुछ जो वो सोल्स रहती हैं, अच्छी रहती हैं, कुछ बुरी रहती हैं। तो वह जो है बुरी सोल्स को जनरली भूत प्रेत कहा जाता है। उनकी बस्तियां अलग अलग होती हैं, अपनी गुटबाजी बना करके, मनुष्य जैसे बस्तियां बनाता है ना, वैसे वो अपनी बस्तियां बनाते हैं, इलाके बनाते हैं अपने। तो उन इलाकों में जैसे बुरी सोल्स हैं, वो थोड़ा कोशिश करते हैं आउटर में रहने की, ज़्यादा आउटर में रहने की। और फिर जो है उनके अपने वो चलते हैं प्रोग्राम्स कि कहीं किसी को हैक करने को मिल जाए। वह जो मोहग्रस्त है ना, वो हैकिंग की शौकीन होती हैं, कि ऐसे अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इंटैक्ट तो हो नहीं सकते, इंटैक्ट नहीं हो सकते तो क्या कर सकते हैं, बोले हैक कर सकते हैं। तो फिर वो हैकिंग की कोशिश करते हैं, और उनको जो चीज़ जीनी है वह जीते हैं। वही हम कहते हैं कि किसी को क्रोध आ रहा है,
क्रोध आ रहा है तो क्रोध जो है आते-आते अचानक एकदम से बूस्ट हो जाता है। जो एकदम से बूस्ट हो जाता है तो बाद में लगता है कि भाई क्रोध तो था मेरा था, लेकिन इतना भयंकर बूस्ट हो गया। चलो अंदर कुछ सप्रेस था वह भी निकलेगा, तो उसका भी जो है वह विस्फोट होना था, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होना था ना, जितना बड़ा हो गया। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो है हैकिंग हो गई। उस समय ऐसी कोई सोल रही होगी और वह सोल जो है उस समय हैक करना आसान रहता है ना, जब किसी विकार को जी रहे हो ना, तो हैकिंग बहुत आसान रहती है। वहाँ चेतना तो है ही नहीं। चेतना यानी कि वो दरबान हो गया, वो किसी को घुसने नहीं देगा। चेतन मन जो है वह ऐसे किसी को घुसने नहीं देता। जब अचेतन होता है ना, तब वहाँ पे घुस सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्रोध को जीना है, उसको वह भी क्रोध, वह व्यक्ति भी क्रोध को जी रहा है। और जो हैकिंग करने वाली सोल है, वह भी अपना क्रोध को जीना चाहती है। तो सिमिलर हो गया ना, बॉन्डिंग हो गई ना, क्रोध की बॉन्डिंग हो गई ना, वो प्रवेश द्वार हो गया। तो प्रवेश द्वार हो गया तो वो भीतर प्रवेश कर जाएगी और प्रवेश करके जो है उस क्रोध को जिएगी। उसको गुस्सा था किसी पे निकालने का, कैथारसिस करो बोलते हैं ना, तकिए पे निकालो, इस पे निकालो, आदमी पे मत निकालना। लेकिन उसे वो टेक नहीं आती, है ना? और टेक नहीं आती, अभी तो वो इस सिचुएशन में है कि उसको हैक करना पड़ेगा। किसी को हैक करके उस क्रोध को जीना है। तो वह जो है, जहाँ थोड़ा-मोड़ा झगड़ा था वो तुरंत घुस करके मार-पीट पे उतारू कर देगी, मारो, पीटो, कूटो। जबकि मामला क्रोध का इतना था कि 2-4 गालियाँ देनी थी। वो गालियों-वालियों पे नहीं, बोले नहीं, नहीं मारो, कूटो, पीटो, है ना? और बहुत बुरी सोल है, खतरनाक सोल है, किसी का कुछ है, भयानक गुस्सा है, तो ऐसी सोच कई बार हत्याएँ करवा देती है। बाद में आश्चर्य होता है, मैं और हत्या? बहुत सारे अपराधी हैं ना जेलों में बंद, हत्यारे, उनसे जाके मिलो, बोलते हैं अरे मैंने हत्या नहीं करी भाई। तो हत्या तो तुमसे हुई ना? बोले हाँ मुझसे हुई है, लेकिन मैंने नहीं करी। उस समय मैं आपे में नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर क्रोध था, ठीक है, मेरा अंदर का क्रोध फूट पड़ा, लेकिन इतना ज्यादा, इतना अविवेकी तो नहीं हूं। हो सकता है कि गालियां देता, हो सकता है कि डिशुम डशुम कुछ कर लेता 2-4 बार, हत्या कर दूं संभव नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। वह कहता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, मैं तो माफ़ी माँगता हूँ परमात्मा से कि भई मुझसे गलती हो गई, जो भी हो गई, लेकिन मैं आपे में नहीं था। उसके पास पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, क्योंकि अब उसको साफ-साफ बताया जा रहा है कि तुमने ही करी है, उसकी तुम सज़ा भोग रहे हो और यह है और वह है। पर एक्चुअल मामला ये है, उस समय कोई सोल घुस गई, एक के बजाय 2-3 घुस गई। उन सबको जो है अपना क्रोध प्ले करना था ना, जीना था ना, वो जी लेते हैं। अब किसी एक बात यह भी कहते हैं कि यह जो है ना, जो काम वासना होती है, इसमें भी जो है ना, वो बड़ी पवित्रता से होना चाहिए दंपतियों के बीच में। स्नान के बाद में थोड़ा-सा साधना होनी चाहिए, साधना के बाद होशपूर्वक उसमें जाना चाहिए। ऐसे जो रोबोटिक तरीके से जाते हैं ना, तो रोबोटिक तरीके से जाते हैं, तो काम वासना जिनको जीनी है ना, वो सोल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। फीमेल वाली फीमेल में, मेल वाली मेल में। उनको अपना भोग करना है, मोहग्रस्तता ज़्यादा है, शरीर मिल नहीं रहा है। शरीर मिल नहीं रहा है तो अभी तो जो मिल रहा है हैक करो उसको। बच्चे वाला शरीर मिल नहीं रहा है अभी, तो बड़े शरीरों को हैक करो। तो जो भी विकार है, लोभ है, कुछ है, कुछ लोभी देखते नहीं कितने, उनका चेहरा देखो, बहुत सारे हमने देखे हैं लोभी। कुछ बिजनेसमैन भी देखे, कुछ ऐसे दुकानदार किस्म के या कुछ अन्य किस्म के भयंकर लोभी। लोभ ऐसा लगता है जैसे उनके चेहरे से टपक रहा है 24 घंटे, एक अलग किस्म का उनका बोलने का ढंग, यह वह, एकदम लोभ से जैसे पगे हुए हैं। और बिल्कुल गुणा भाग, बिजनेस का ही गुणा भाग, उससे बाहर कुछ नहीं, एकदम लोभ टपक रहा होता है। ऐसे बड़े बड़े का सवाल नहीं है। हमने जो है एक टैक्सी वाले को देखा अमरकंटक में, टैक्सी वाला, और भयंकर लोभ उसके अंदर से टपकता हुआ, भयंकर लोभ। कोई बड़ा बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, और कोई बड़े बिजनेसमैन बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं।
लोभोव नहीं रहता, उनके पास खूब रहता है, लेकिन वो कोई लोभोव नहीं रहता, रिलैक्स रहते हैं। तो यह जो है, लोभ को कोई बहुत ज्यादा जी रहा है, मतलब मान के चलना वो हेड है, उसकी प्रवृत्ति जरूर होगी, लेकिन जो है ना, उसके लोभ की प्रवृत्ति थोड़ी तेज है, तो उसमें कुछ सोल्स हमेशा घुसी पड़ी रहती होंगी, उसको दौड़ाती होंगी लोभ में, यह दौड़, ऐसा कर ले, यह पा लेते, इसको कर लेते, उनको प्ले करना है, अपने विकारों को, सोल्स को प्ले करना है ना। तो वह जो है प्रेत के रूप में कई बार जो है वह मैसेज कर देते हैं, कई बार किसी आकार में प्रकट हो जाते हैं, है ना, कई बार जो है जबरदस्ती धक्का देते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर हुए, तो वह जो है खेल में काफी आगे थे, बहुत सारे पदक वगैरह हासिल किए, यह किए, उनको जो है अपना पद मिला। पद मिला तो उन्हें, अब शुरुआती दौर में तो इंस्पेक्टर का ही पद मिलता है ना, इंस्पेक्टर का पद मिला, उसमें उन्होंने जो है ऐसा कि ये गड़बड़ है तो इसको ठोको, इसको पीटो, इसको मारो, पहलवान तो थे ही वो, तो ऐसा उनका चलता था। और उस चक्कर में जो है कई बार उन्होंने, जरा सा कुछ हो गया तो फिर किसी को पकड़ के ज्यादा ही मारपीट कर दी, अति कर दी, अति कर दी, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया, कुछ पब्लिक इन्वॉल्व हुई, कुछ नेता इन्वॉल्व हुई, कुछ ज्यादा कर दी इसने, ज्यादा कर दी तो उसके खिलाफ जो बड़े अधिकारियों के पास बात गई, और जिस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज हो गया। और उसके बाद में जो है उसको ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया गया। अब जो है वो डिप्रेशन में गया बंदा, डिप्रेशन में गया, तो वहां पर जो है 5 सोल्स जो है उससे इंटैक्ट हो गई, और उसको जो है विजिबिलिटी आ गई दोनों में, उस एक ऐसी भावदशा है, विजिबिलिटी आ गई, विजिबिलिटी आ गई, दोनों इंटैक्ट होते थे, बातचीत चलती रहती थी, उसको बोलते ऐसा करना, तू वैसा करना। अच्छा, वो 5 सोल्स जो है वो डिप्रेशन में वो बार बार उसको उत्साहित करती थी, चल वो फलानी नदी पे इतना बड़ा ब्रिज है, वहां से चल के कूद जा, जा कूद जा, सुसाइड के लिए प्रेरित कर रही थी, उल्टे सीधे कामों के लिए प्रेरित करना, यह करना, और वो डिप्रेशन में पड़ा रहा। लेकिन थोड़ा विवेक भी था, तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि जाके सुसाइड कर ले, इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, लेकिन अपना चलता रहता था, कोई इधर बैठी, कोई इधर बैठी, कोई सिर पे बैठी, और जो है लगातार बक 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 उनकी चलती रहती थी, लगातार उसको इन्फ्लुएंस करना, बक बक करना, यह करना। और ऐसी सिचुएशन थी कि थोड़ा पनिशमेंट जैसा दिया गया था ट्रांसफर के साथ में, तो कुछ जिम्मेदारी बराबर नहीं देना, कोई पद ऐसा नहीं दिया गया, लाइन हाजिर कर देते ना, इस टाइप का कर दिया, बस अपना वो दफ्तर में बिठा दिया, ये देखो वो देखो, वो दफ्तर में ऐसी जगह बैठ गया कि जहाँ काम ही नहीं करना पड़े, और डिप्रेशन को जी रहा है बंदा। उस डिप्रेशन में वो 5 सोल्स काम करती रही, फिर किसी प्रकार से वह उसे थोड़ा बाहर आया बंदा। फिर जो है कभी किसी संयोग से हम एक हिल स्टेशन में थे, तो वहाँ पोस्टिंग हुई, और वो काफ़ी साल बीत गए थे, कुछ प्रमोशंस हो गए थे, तो वह जो है मिलने के लिए आया हमसे। अब मिलने के लिए आए वह, तो साधना में थोड़ी अभिरुचि भी हो गई थी, फिर हमने साधना की कुछ विधियाँ या वह प्रतिदिन आना चालू हुआ कि मुझे शाम का समय प्लीज़ थोड़ा दे दिया करो, तो शाम का समय हम लोग साथ में वॉक पे जाना, कुछ चर्चाएं करना, और साधना की कुछ विधियों का थोड़ा बड़ा प्रयोग करवाया, और धीरे धीरे वो साधना में अभिरुचि बढ़ती गई। वह जो है हैकिंग, हालांकि वो उनकी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद दिशा मिल गई, तो ग्रोथ होते चले गए। और पुलिस केस भी हमने फिर जो है समझौता करवा के विड्रॉ करवा दिया था, जिनके साथ उनका वो ज़्यादा कुछ हुआ था, तो उसमें हमने बीच में पढ़ करके समझौता करवा के केस भी विड्रॉ करवाया। अब वह जो है हैकिंग इस प्रकार की थी कि 5 सोल्स एक साथ हैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूत प्रेत वो वाले नहीं होते, याद रखना, वो जो फिल्मों में, हॉरर शो में दिखाते हैं ना, ऐसे दांत निकले हुए, ऐसा वो खून पी रहे हैं, बड़े नाखून हैं, हाँ हाँ करके धीरे धीरे चल रहे हैं,
है ना। ऐसे ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते, वह सब जो है क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग, क्या बोलते हैं, कास्टिंग ही बोलते हैं ना, कास्टिंग और इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स, ये वो, है ना, उन सब के परिणाम से वह चीज बनाई जाती है। और वो बिल्कुल अटपटी चीज है, बेहूदी बेहूदी चीज है, बेहूदी चीज कहना चाहिए उसको, बेहूदी चीज है। ये हॉरर शो में जो दिखाया जाता है ना, बेहुदापन है वह, वो उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो सोल्स जो है सिर्फ एनर्जी बॉडीज होती हैं। कौन सी सोल्स एनर्जी बॉडीज की तरह दिखती हैं, जो कि चौथे डायमेंशन में पूरी तरह नहीं जा रही हैं और तीसरे में वो रह नहीं सकती, तो मध्य में अटकी हुई हैं, मोहग्रस्तता उनकी ज्यादा है, तो वह आकार में होती हैं, उनका आकार होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है, इस मनुष्य की कदकाठी से थोड़ा उनका छोटा होता है, क्योंकि वो भीतरी शरीर है ना, तो भीतरी शरीर का साइज छोटा होता है, तो 1/3 के आसपास उनका आकार होता है। तो वह जो है इस प्रकार की सोल्स हो गई, उन्हें भूत प्रेत कह लो। और आप्स होती है वो इनोसेंट सोल्स होती हैं। आप्स वो लगभग चौथे डायमेंशन में है, उनकी मोहग्रस्तता है। और जो है जिनका मोहग्रस्तता और कम होगी अपर डायमेंशन में जाएगा, जिसकी मोहग्रस्तता जितनी कम होगी उतना वो देव की तरफ उसकी गति होगी ना, उसकी गति देव की तरफ होती चली जाएगी। फिर देवलोक होते हैं, तो अब देवलोक में क्या है, वो उनकी स्वतंत्रता थोड़ी ज्यादा रहती है, वो फुल डायमेंशन को जी रहे हैं ना, फुल डायमेंशन को जी रहे हैं तो अपनी पूरी शक्तियों को जिएंगे ना वो। फिर देवता अब ज्यादा शक्तियों को जीते हैं क्योंकि वो फुल डायमेंशन को जी रहे हैं, ये बीच में अटके भटके हैं, भूत प्रेत यानी अटके भटके। अरे चौथे डायमेंशन में रहो या तीसरे में रहो, तीसरे में तुम रह नहीं सकते, तुम्हारा शरीर जो है ये वाला शरीर रहा नहीं भाई, इस तीसरे डायमेंशन में रहना है तो इसमें यह शरीर चाहिए ना, भौतिक शरीर चाहिए ना, उसके नियम कायदे है ना, दला है ना, अब वो तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम कह रहे हो नहीं हैकिंग करेंगे, है ना। और ऐसा है कि जब डेथ होती है ना, तो उसका वजन, व्यक्ति का वजन मान के चलो कि 75 किलो था, 75 किलो था और वो मर गया, मरने के 1 घंटे बाद उसका वजन करोगे ना, 90 किलो का, 85 किलो का मिलेगा, 5-10 किलो वेट फटाफट बढ़ जाता है। वेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ढेर सारी सोच धड़ 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 घुस जाती है और उसमें अंदर कुछ न कुछ अपना कोशिश करती रहती है, उसके हिलन डुलन इनसे उससे वहां पर जो है अंदर कुछ ऐसी चीजें घटती हैं कि वेट बढ़ जाता है। अब उसमें घुस जाती है, कर कुछ सकती नहीं, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये इसमें घुस जाते हैं, ये बॉडी मिल गई, इसको उठा के चलाएंगे। और जिंदा है तो एक साथ बहुत सारी सोल नहीं घुस सकती उसमें, है ना, बहुत ज्यादा से क्रोध में है तो कुछ क्रोध की 2-3 सोल्स घुस जाएंगी, ऐसी नहीं। वो जो है मर गया है उसके अंदर 100 सोल्स भी घुस सकती हैं, 200 भी घुस सकती हैं, 500 भी घुस सकती हैं, और घुस जाती हैं, घुस करके एक्सरसाइज करती रहती कि ये शायद मेरी पकड़ में आ जाए, खड़ा हो जाए, मैं इसके माध्यम से जी लूं, है ना। पर वो आसान होता नहीं है, उसकी हालांकि विद्या होती है। आदि शंकराचार्य हुए, तो आदि शंकराचार्य जो है मंडला पहुंचे थे, मंडला है ना एमपी में, नर्मदा का किनारा है मंडला, मंडला के पास जो है वो इलाका अभी भी है, वो इलाका मंडला के अंतर्गत आता है, महाराजपुर। उस महाराजपुर में रहा करते थे मंडन मिश्र, उनके नाम से मंडला है, मंडन मिश्र, और उनकी पत्नी थी गार्गी। तो वह जो है निकले थे शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्रार्थ करते हुए दिग्विजय के लिए निकले थे, वो एक अलग किस्म की दिग्विजय है कि शास्त्रार्थ करके लोगों को हराना है। आदि शंकराचार्य निकले थे, तो वह जो है वहां पहुंचे महाराजपुर, वह रास्ता आगे जाता है, बमनी बंजर होते हुए काना कसली को जाता है वह रास्ता। तो वहां पर जो है बंजर नदी और नर्मदा नदी का संगम है, वहां वो रहा करते थे। तो उनके पाले हुए तोते भी जो है बहुत सारे मंत्र बोला करते थे, उनको बहुत सारा मंत्र और सब कुछ रट्टा सिखाया हुआ था मंडन मिश्र ने। तो शास्त्रार्थ करने के लिए वहां पहुंचे, उन्होंने, मंडन मिश्र बहुत विद्वान थे,
उनको हरा दिया। जब हरा दिया तो उनकी पत्नी गार्गी जो है वो निकल के आ गई। बोले, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य से, आपकी विजय अधूरी है, पूरी नहीं हुई, क्योंकि इनकी अर्धांगिनी यानी मैं अभी बाकी हूँ, मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उन्होंने जो है शास्त्रार्थ में बिल्कुल चित्र विचित्र बातें चालू कर दी, गृहस्थी वाली, पति पत्नी के संबंधों वाली, काम वासना वाली, ऐसे ऐसे सवाल उठाए। क्योंकि अब पति की लाज बचानी थी तो उन्होंने पूरा सारे दांव पेच खेले गार्गी ने। अब जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तो शास्त्रार्थ के अंतर्गत आता नहीं। बोले क्यों नहीं आएगा, जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है, शास्त्रार्थ में क्यों नहीं आएगा। भाई प्रकृति और जीवन से जुड़ी ही बातें पूछी जा रही है ना, कोई अलग से कुछ चीजें थोड़ी ना पूछ रहे हैं, इसके बारे में बताओ। उन्होंने कहा मेरा तो अनुभव ही नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा मेरा तो अनुभव ही नहीं है तो मुझे समय देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, समय ले लो। बोले कितना, 6 महीना। ठीक है। वहीं पर जो गुफाएं हैं बहुत सारी आगे जा करके, वो नर्मदा किनारे किनारे वहां पर गुफाएं भी हैं, शास्त्र धारा है, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है वहां पर। तो वह उन्होंने फिर एक गुफा चुनी और अपने शिष्य को लगाया काम पे। बहुत सारे लगेंगे, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो खास प्राविधि जो उन्होंने सिखाई, देखो इस चक्र पर ऐसे ऐसे एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, तुम वहां से हटोगे तो दूसरा व्यक्ति तुरंत वहां पे हाथ रख लेगा। हाथ की यह मुद्रा बना के रखनी पड़ेगी और इस प्रकार से मंत्रोच्चार भी करना पड़ेगा, उस भावदशा में रहना पड़ेगा, और उठ के बाहर जा रहे हैं तो साधना में रहना पड़ेगा, साधना में आकर ऐसे करना पड़ेगा, तभी शरीर बचाया जा सकता है, नहीं तो शरीर जो है सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो गुफा में जो गुफा के अंधेरे में रखा जाता है, थोड़ा आर्द्र ह्यूमिड मौसम भी होना, तो नदी का किनारा भी चाहिए, इस वातावरण में रखा जाएगा। उन्होंने उस हिसाब से रिसर्च करके उस जगह पे अपने उस शरीर को रखा। उस शरीर को रख करके फिर जो है उन्होंने बॉडी छोड़ी। बॉडी छोड़ करके फिर वो गए। बॉडी वो छोड़ा करते थे, मतलब जो एस्ट्रल ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। एक साथ जो है वह जो है स्प्लिट करके 3-4 जगह खड़े कर देते थे सूक्ष्म शरीर को, और उसके साथ में भौतिक ऊर्जाओं का संविलियन किया करते थे, और बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे आदि शंकराचार्य खड़े विजिबल हो जाते थे। उन्होंने प्रयोग बहुत सारे किए थे। एक साथ वो 3-4 जगह खड़े हो जाते थे आदि शंकराचार्य, एक साथ 3-4 जगह दिखेंगे, बराबर दिखेंगे 3-4 जगह। बहुत भारी प्रयोग उन्होंने किए थे। अब वो जो एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, वो दिखेगा कैसे, विजिबल कैसे होगा। तो उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं कि वह जो है वहाँ की एनर्जीज जो हैं बाहर की कॉस्मिक, जो मतलब हमारा परिवेश की में जो एनर्जीज हैं, उस एनर्जीज को जो है उसके साथ में युग्मित कर देते थे, जोड़ देते थे, और जोड़ने पर जो है वह आकार दिखने भी लगता था, बातचीत भी कर लेते थे, सब कर लेते थे। बड़े भारी प्रयोग किए हैं उन्होंने आदि शंकराचार्य ने। तो ऐसा तो पहले वो करते रहते थे। अब जो है उन्होंने अब लंबे समय के लिए छोड़ना था, वो तो थोड़े समय के लिए ऐसे एस्ट्रल बॉडी जाएगी ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वहाँ एस्ट्रल बॉडी नहीं गई ना भाई, वो निकले तो उन्होंने 3 बॉडीज एक साथ निकाल के ले गए ना। एस्ट्रल बॉडी जाती है तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता, शरीर को थोड़ा फर्क पड़ता है। देखो सिर्फ एस्ट्रल बॉडी आएगी ना, 2-4 बार आओगे जाओगे ना, तो जवान बच्चा भी है ना, उसके बाल जो है सफ़ेद होना चालू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे गुरुजी आप तो मतलब ये उस समय भी, पहले समय में भी यंग दिखते हो, एकदम यंग दिखते हो, बाल ऐसे कैसे सफ़ेद हो गए आपके। तो अब उन्हें क्या कहें, कोई साधक रहता तो बताते भी एस्ट्रल ट्रैवल का ज़्यादा कर लिया तो बाल सफ़ेद हो जाते। यदि कुछ घंटों के लिए बाहर घूम के आ गए तब तक बहुत सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, वो तो इम्पैक्ट तो आएगा ही ना, केमिकल इम्पैक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे ना। वो बॉडी मिसिंग थी, उस समय में मिसिंग थी तो बाल सफ़ेद होते हैं। हरियाणा के एक साधक हैं, उन्हें हम समझाते हैं, वो बार बार एवरी नाइट एस्ट्रल ट्रेवल पे जाते हैं, रोज जाते हैं। एडिक्शन हो गया है बंदे को, बहुत समझाते हैं, हो गया 2-4 बार कर लिया, क्या पागलपन में पड़ा है। नहीं वो अपना हो जाता है,
और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, मैंने घूमना भी, मैं कहा अच्छे से घूमा, जाना चांद तारे देखा, पूरी धरती घूमा, फटाफट सब करा। और ये क्या यही साधना है? बस एस्ट्रल ट्रेवल में घूमना यही साधना है? अरे ऊपर उठना है, मन के ऊपर उठना है, आत्मा के ऊपर उठना है, ब्रह्म के ऊपर उठना है, तो उस तीसरे शरीर में अटका रहेगा, एस्ट्रल ट्रेवल करता रहेगा है? तो वह जो है नहीं मानता है। अब वो एस्ट्रल ट्रेवल बात अलग है। अब वह जो निकले तो 3 बॉडीज एक साथ लेकर के निकले। सेकंड बॉडी जो है इथरिक बॉडी, और उसके बाद ये कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, 3 बॉडीज को लेकर के मूव हुए वह, लेकर के वह मूव हुए इन द सेंस आत्मा भी गई। 3 बॉडीज को लेकर निकले। कौन निकला? आत्मा लेकर के निकली। मतलब वो 5वीं काया भी गई, मतलब एक्चुअली 4 बॉडीज गई। तो 4 बॉडीज गई तो लगातार पूरे चक्रों पर जो है वहां पर एनर्जी ट्रांसफर करनी थी। बहुत सारे शीशे लगाए थे उन्होंने। अब वह जो 4 बॉडीज लेकर के गए और संयोग ऐसा हुआ, वो जैसे ही निकले तो उन्हें तुरंत दिखा। वहां पर एक अलग विजन हो जाता है, ऐसे इतनी दूर नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं, पूरी धरती दिखती है एक साथ, वहां विजन की क्षमता बढ़ जाती है। तो उन्हें जो है दिखा कि एक फलाना राजा है और उसने, वह बस मरने के करीब करीब है, पहुंच गए वहां पे। इधर वह निकला और इधर वह घुसे विद इन सेकेंड्स। और जो है वहां पर जो मौजूद थे किसी को आभास नहीं हुआ कि वह सोल निकली और कोई दूसरा गया, किसी को आभास नहीं हुआ। और उनकी अपने बहुत सारी क्रियाएं जानते थे, उन क्रियाओं के माध्यम से उस बॉडी को थोड़ा सा उन्होंने ठीक किया। ठीक करने के बाद में अपना जो है बॉडी मूवमेंट में आ गई। चिकित्सा चली रही थी, बाद में भी चिकित्सा भी बहुत जानते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे, हील कर लिया, उस बॉडी को हील कर लिया। और फिर उस राजा की रानियां थी, उन रानियों के साथ भोग किया उन्होंने। तो फिर 6 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए तो फिर अपना जो है उस बॉडी को लिटाया और बोले नहीं मैं मरने वाला हूँ, ऐसा वैसा या वह। अब मरने वाला क्या हो, तो मरी हुई बॉडी थी, उसको उन्होंने अपना चलाया था। और जो है उस बॉडी को छोड़ करके उस बॉडी में वापस आ गए। उस शरीर के साथ तो वह कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय का सन्यास का कुछ ऐसा संकल्प हुआ करता था कि ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य मतलब वो साधा वाला ब्रह्मचर्य भी चलता था, हालांकि उनकी साधना भी अच्छी थी। तो अब जो है विचलन नहीं था उनके भीतर, उस शरीर को उनको दूषित नहीं करना था, उस शरीर के माध्यम से वह जो है काम वासना को नहीं जीना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो वो राजा की काया जो है, पर काया प्रवेश कहते हैं इसे क्या कहते हैं? पर काया प्रवेश विद्या है। ये विचित्र विद्या है, इसका कोई यूज नहीं है, बेकार की चीज है, लेकिन उन्हें आती थी पर काया प्रवेश, उनको काम भी आई। क्योंकि अब जो है शास्त्रार्थ था, अब उसमें तो वो पीछे हट नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर जो है यह प्रक्रिया अपना ही पर काया प्रवेश किया। एक होता है कायाकल्प। कायाकल्प मतलब इसी शरीर को वापस जवान कर लेना, यह कायाकल्प कहलाता है। यह औषधियों के सहारे हो जाता है, जीवन शैली के आधार पर भी होता है। कायाकल्प की एक विधि नहीं, कायाकल्प की 100 विधियां हैं। कायाकल्प की 100 विधियां हैं, कठिन होती हैं लेकिन विधियां 100 हैं, कायाकल्प किया जा सकता है। मतलब इस शरीर को, बूढ़े शरीर को वापस जवान किया जा सकता है। अवस्था स्थापक औषधियां भी होती है जिसमें अवस्था लगभग ठहरी ठहरी रहेगी। कायाकल्प भी किया जा सकता है, मतलब वापस जवान किया जा सकता है। दांत झड़े हुए तो दांत वापस आ जाएंगे, बाल जो है वापस काले बाल आ जाएंगे, स्किन वापस जो है ग्लो और जवानी में आने लगेगी। कायाकल्प होता है। आयुर्वेद में कायाकल्प की बहुत सारी विधियां हैं। और जो है कुछ यौगिक विधियां भी होती हैं, उससे अवस्था स्थापन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कायाकल्प आयुर्वेद के माध्यम से होता है। वह आयुर्वेद जानने वाले लोग चाहिए। अब यह जो है परकाया प्रवेश उन्होंने किया, और परकाया प्रवेश के बाद में वापस आए तो जैसे ही वो फिर वहां वापस आए तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया। आते ही जो है गार्गी और मंडन मिश्र दोनों उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि हम हार स्वीकार करते हैं। उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, फिर बोले हम हार स्वीकार करते हैं, हम जान गए कि आप अनुभव लेके आ गए।
और आपसे तर्क करना है मूर्खता की बात है। तो वहां फिर उनकी शरण में वो आ गए, फिर उनके हिसाब से उनके शिष्य बन जाते हैं। जो हारता है जीतने वाले के शिष्य बन जाते हैं। ये पुराने शास्त्रार्थ की परंपराएं हैं, उस समय चलता था ऐसा। वो उस समय के हिसाब से प्रासंगिक रहा होगा, हमें तो अटपटी बात लगती है, हमें बात ही अटपटी लगती है। तो भूत प्रेत में जो है वो परकाया प्रवेश बहुत सारी कोशिश करती हैं सोल्स, क्योंकि उस सोल्स के पास वो क्षमता आ गई। तो एक साथ जो 150-200 सोल्स घुस जाती हैं डेड बॉडी में, ढेर सारी सोल्स घुस जाती हैं, इसलिए उसका वजन बढ़ जाता है, एकदम से वजन बढ़ जाता है, सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें परकाया की प्रवेश की विधि नहीं आती। ऐसे घुस गई वो, उसमें घुसना मात्र परकाया प्रवेश थोड़ी है। मुर्दे में घुस गए तो परकाया प्रवेश हो गया, ऐसा थोड़ी। परकाया प्रवेश का मतलब वह जो है राइट रिप्लेसमेंट, राइट तरीके से रिप्लेसमेंट, पूरी बॉडी में फैलना है। अब तुम घुस गए, किडनी में जाके घूम रहे हो, हार्ट में जाके घूम रहे हो, कहीं जाके घूम रहे हो, परकाया प्रवेश थोड़ी ना हुआ। परकाया मतलब पूरी उसकी बॉडी की साइज में फैल जाना, ठीक उस तरीके से ही फैल जाना। अब वो मोह है। मोह क्या है? जिस शरीर को छोड़ा है उसका मोह लेके चले हो ना, उसका अक्स लेके चले हो ना, रूप लेके चले हो ना। अब इसका रूप दूसरा है, तुम उस रूप को इस रूप में फैलाना चाहोगे, वह भी नहीं फैला सकते। इसके रूप को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी विधियां होंगी ना। उस मोह को कैसे काटोगे? उस मोह को काटोगे कैसे? जिस देह को छोड़ के आए हो उसके मोह को तो कैरी ऑन कर रहे हो ना। इसलिए जन्म के समय कोशिश रहती है कि पुराना जो मृत्यु हुई थी ना, पुराना जो रूप था, उससे कुछ मिलता जुलता मिल जाए, ऐसी कोशिश होती है। सफलता मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन कोशिश होती है। लेकिन प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर जो है उस जन्म के साथ में पिछला जन्म भूल जाता है। वो मोहग्रस्तता भी सबकॉन्शियस माइंड में गहरे चली जाती है। गहरे चली जाती है तो फिर ज्यादा फिर झंझट नहीं होता है, फिर स्वीकार समय में स्वीकार आ जाती है ना। अरे 21 डेज जो है अपने जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको सेट कर सकते हो, अपने बहुत सारे पैटर्न्स को रीसेट कर सकते हो 21 डेज में। 21 डेज का संकल्प लेकर के कुछ दूसरी प्राविधि को अपनाओ, दूसरे ढंग को अपनाओ, तो बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो तो अपना जो है लंबे समय तक के लिए हो जाता है, तो फिर वहां पर रीसेट हो जाता है, नए रूप के साथ में स्वीकारता आ जाती है। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसका है? जिग्नेश जी का है। प्रणाम, नमस्कार। बताएं। कल आपने किसी ने सवाल पूछा था, उनका आपने 2 जवाब दिया। एक था साक्षी भाव, हाँ उसके ऊपर की बात की थी, हाँ और दूसरी दृष्टि नहीं दृष्टा, हाँ उसके ऊपर की बात। अभी तक हमने जो हमारे हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से साक्षी और दृष्टा तक ही ठहरे हैं। एक सवाल है। और दूसरा सवाल, कोई आदमी सुखी नहीं है तो दूसरों को सुखी कर सकता है? दुखी आदमी किसी को सुखी कर सकता है? दुखी आदमी प्रार्थना करे, पाखंडी हो, जिसके पास लोभ हो, लालच हो और मांगने की तत्परता हो, वो किसी की प्रार्थना सक्सेस हो सकती है? ये 2 सवाल है। तो इसमें पहला सवाल ये है कि दृष्टा और साक्षी, इसके ऊपर की अवस्था क्या है? पहली अवस्था है दृष्टा, और दृष्टा से ऊपर साक्षी है। दृष्टा का अर्थ है कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, यह मन की उच्च अवस्था है। दृष्टा में याद रखना कि मन है, दृष्टा जो घटित होता है मन की उच्च अवस्था है, मन जान रहा होता है। जब नेति होती है ना, शरीर को जान रहे थे ना, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। कौन जान रहा है? मन जान रहा है। तो दृष्टा में मन जान रहा होता है, देख रहा है गतिविधियों को, और मैं जान रहा हूं का बोध होता है, वहां पे दृष्टा है। मैं वहां पे गला नहीं हल्का हुआ है, गला नहीं
तो वह दृष्टा हुआ। साक्षी में मैं विसर्जित हो जाता है, लेकिन हूं एमनेस रहती है, हूं। इसलिए आत्म अवस्था को उच्च कहा जाता है। मैं के बोध के साथ में भार ज्यादा होता है, भार को जिया जाता है। कौन सा भार है? पौद्गलिक, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा है, इहलोक का हिस्सा है, मतलब ये डायमेंशन का है, ठीक है ना, डायमेंशन का प्रभाव है वहां पर। इस डायमेंशन के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं एमनेस के साथ में, हूं, वहां पर मैं नहीं है, वहां पर भार हल्का हो गया, एमनेस आ जाती है, हूं को जिया जाता है। तो हूं के ऊपर की अवस्था भी है। हूं हूं में सेंटर जो है बहुत मजबूत है, हूं में खूंटी गड़ी हुई है प्रॉपर एक ही जगह पर, ठीक है ना, गड़ी हुई इन द सेंस कि वह जो है वह मैकेनिज्म काम कर रहा है, वह एक जगह तो होती नहीं, सब कुछ गतिमान है। स्पेस जो है लगातार बदल रहा होता है, क्योंकि मल्टीपल गतियां होती हैं। धरती घूम रही है ना, धरती घूम रही, और जो है अक्षी कक्षी गति करी, सूर्य घूम रहा, तारे नक्षत्र गैलेक्सी सब घूम रहा है, सब घूम रहा है। तो सोल्स जो हैं वह बॉन्डिंग में रह रही है ना, किसी किसी धरती के बॉन्डिंग में रह रही, किसी जो है ब्रह्म के बॉन्डिंग में रह रही, यूनिवर्स के बॉन्डिंग में रह रही है। तो वह जो है उन गतियों में तो शामिल होगी ना, गतियों में तो शामिल होगी ना। तो गतियों में शामिल होगी तो वह जो है एक्चुअली ऐसा लगता है, वो भ्रांति है, जैसे हमें भ्रांति है ना कि हम बैठे हैं एक ही जगह, कोई यात्रा नहीं चल रही अभी, जबकि हमारी मल्टीपल यात्राएं चल रही हैं। ये शरीर जो मल्टीपल गतियों में कर रहा है, तो वह जो स्थैर्य का बोध होता है कि खूंटी गड़ी हुई है, वो गड़ी हुई भी है और यात्रा में भी है। तो एमनेस हो गया, हूंपन हो गया। इसके ऊपर है में जो है ये जो नीचे की गतियां हैं, इनके हिप्नोटिज्म टूट जाते हैं। छोटी छोटी जो गतियां हैं ना, धरती की गति है, सूरज की गति है, गैलेक्सी की गति है, ये गतियों के हिप्नोटिज्म टूट जाते हैं। वो जो ब्रह्म काया है, ब्रह्म काया को जिया जाता है। तो फिर ब्रह्म गति जो है, कॉस्मिक रिदम, सिर्फ कॉस्मिक रिदम का हिप्नोटिज्म रहता है, वो भी हिप्नोटिज्म ही है। गौर से देखोगे तो हिप्नोटिज्म ही है। ब्रह्म काया उच्च अवस्था है, साक्षी से ऊपर की अवस्था है, कॉस्मिक रिदम, ब्रह्म काया। आंतिक अवस्था नहीं, अंतिम अवस्था वह भी नहीं है, अंतिम अवस्था वह भी नहीं है वह भी बड़ा हिप्नोटिज्म है, मेजर हिप्नोटिज्म है। लेकिन वहाँ टाइम जोन अलग, स्पेस का जो इल्यूजन है वह भी थोड़ा अलग होता है, विराटता को जिया जाता है। मल्टीपल नीचे के हिप्नोटिज्म में विड्रा हो चुके रहते हैं, मल्टीपल विड्रा हो चुके रहते हैं, तो उच्च अवस्था है। उसमें यह जब कहते हैं कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, और एक साथ हो रहा है इस भाषागत व्यवस्था में भी नाम रूपों को जिया जा रहा है, अलग अलग कहीं ना कहीं माना जा रहा है। तो यह जब विसर्जित होता है, सब हो रहा है, सब हो रहा है में सब आ गया कि सब एक साथ हो रहा है, एक साथ, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो वो सापेक्षता की जो थिन लाइन्स हैं, रिलेटिविटी की जो थिन लाइन्स हैं, वो जैसी विड्रा होगी तो है में सब एक साथ है और एक साथ हो रहा है, एक साथ है और एक साथ हो रहा है, एक साथ है और एक साथ हो रहा है। जो बोल रहे हैं ना, ये बोलने में भी भाषागत बोल है। एक साथ है मतलब माना हुआ है ना, अलग अलग है तभी तो एक साथ बोल रहे हैं। एक साथ का क्या मतलब है? एक ही है, वह तो एक ही है ना। एक साथ का क्या मतलब? मतलब हम हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं कि पेड़ भी बढ़ रहा है, चींटी भी बढ़ रही है, सब अपना विकासमान है, धरती भी गति कर रही है, चांद तारे सब गतियां कर रहे हैं, सब एक साथ ग्रो हो रहे हैं, सब एक साथ हो रहे हैं। तो वहां पर थिन लाइन तो भीतर है ना, नाम रूप का हिप्नोटिज्म तो कायम है ना। तो सब हो रहा है में बात पूरी हो जानी चाहिए, सब हो रहा है और जानने वाला अलग से नहीं है, उसमें समाया हुआ है, उसमें समाया हुआ है। तो यहां पर जो सब हो रहा है ना, एक ब्रह्म जो है, ब्रह्म को जी रहे हो,
ब्रह्म काया को जियोगे। यह पूरा जो ब्रह्म है, इसमें जितने भी गैलेक्सीज या जो कुछ भी आता है, इसका जो भी आकार है, वो सब एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो वहां पर हैपन को जिया जाता है, हैपन को जिया जाता है, ब्रह्म तत्व को जिया जाता है। साक्षी से ऊपर की अवस्था है ब्रह्म प्रज्ञा, यह ब्रह्म प्रज्ञा है। तो ब्रह्म प्रज्ञा को जिया जाता है, लेकिन ब्रह्म प्रज्ञा आंतरिक नहीं है। और ब्रह्म प्रज्ञा के बाद जो छलांग लगती है, वह असली छलांग है। उस छलांग के बाद छलांग लगाने वाला भी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह रहेगा तो कहीं ना कहीं रहेगा, किसी न किसी आकार में रहेगा। और रहेगा मतलब क्षुद्र ही होगा ना। अरे ब्रह्म भी क्षुद्र होता है ना। ब्रह्म के पार की जो साधना होती है, उस साधना में जैसे इस शरीर के बाहर निकल जाते हैं ना, शरीर को देख रहे हैं, इस शरीर के साक्षी होते हैं ना, वैसे जो है ब्रह्म काया के साक्षी होते हैं। जब ब्रह्म काया के जब साक्षी होते हैं ना, तो वहां पर जो है सारे ब्रह्म एक साथ दिखने लगते हैं, सारे ब्रह्म एक साथ दिखेंगे। वह परम ब्रह्म की अवस्था है। परम ब्रह्म का अर्थ है कि सारे ब्रह्म एक साथ दिख रहे हैं और पता चलता है कि अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। और अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। वो ब्रह्म प्रज्ञा के ऊपर की अवस्था है, ब्रह्म प्रज्ञा के ऊपर की अवस्था है। और वह अवस्था जब घटती है, तो वहां पर जो है, वहां पर यदि सचमुच में सदगुरु की शरण में रहे हो, शरणागति हुई है, मतलब सरेंडर ठीक से घटा है और उसकी आशीष मिली है, उसकी आशीष मिली है, तो वह अंतिम छलांग जो है घट सकती है। सदगुरु की बात करें, गुरु की बात नहीं कर रहे। तब जो है वह छलांग घटेगी, जिसमें कि कोई रूपाकार का आग्रह नहीं बचेगा, विराटता का भी आग्रह नहीं बचेगा, विराटता का भी आग्रह नहीं बचेगा। और वह मुक्ति ही असली मुक्ति है, वह मुक्ति ही मुक्ति है। यहां पर भी मुक्ति है, क्षुद्र से मुक्ति है, लेकिन विराट में जाके फंसना है। हो तुम कहीं ना कहीं हैपन भी जो है ना, यह हैपन भी बहुत गौर से देखोगे तो सापेक्षिक बातें हैं। वो एक बड़ा हूं है ना, है कौन? है का मतलब क्या है? एक बड़ा हूं है ना, विराट हूं है ना, है का मतलब विराट हूं है ना। लेकिन ब्रह्म के पास, ब्रह्म के साथ एक बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म का अर्थ है कि सारे ब्रह्मों को एक साथ जानना। वह बहुत एक छोटे ड्यूरेशन की घटना होती है, क्योंकि उसमें वापस ब्रह्म में आ जाते हो, ब्रह्म में वापस आ जाते हो। और तभी तो वहां पर सेपरेशन फैल रहा है। ब्रह्म से थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा और फैले और वापस ब्रह्म हो गए। वह एक उस स्पंदन को जी रहे हो, उस स्पंदन को जी रहे हो। और वहां पर जो है वह आंतरिक विवेक जागेगा, विवेक नहीं, आंतरिक विवेक जागेगा। और वहां पर आंतरिक साहस बनेगा कि अब जो आकार जाएगा, अब जो आकार जाएगा तो आकार नहीं आएगा, अब जो आकार जाएगा तो आकार नहीं जाएगा, निराकार घटित होगा, निराकार वहां पे घटित होगा। वहां पर आंतरिक साहस चाहिए, क्योंकि महामृत्यु एक्चुअली वहां पर है। बीच में जो है ना मृत्यु की ही स्टेजेस हैं सारी, निर्वाण वगैरह भी जो है ना मृत्यु की थोड़ी अपग्रेडेड स्थितियां हैं, महामृत्यु नहीं है। महामृत्यु का अर्थ है उसके बाद फिर जन्म नहीं होता है ना, निर्वाण के बाद जन्म होता है। निर्वाण का अर्थ है कि तुम जो है किसी उच्च लोक में जन्मे, किसी आत्मा रूप में जन्म गए, इस रूप से मुक्त हुए और किसी आत्मा रूप में जन्म गए। आत्मज्ञान का मतलब आत्म रूप में जन्मे ना, तुम आर्ष के रूप में जन्मे, या किसी जो है भूत प्रेत के रूप में जन्मे, वो वाली आत्मा के रूप में जन्मे, या किसी और रूप में जन्मे, या उच्च लोक के देवता के रूप में जन्मे। यहाँ से मरोगे तो कहीं और जन्मोगे ना। तुम कहते हो कि अभी मैं जन्मा, मर गया, अब फिर से जन्मूंगा। अरे यहाँ से मरते ही तुम जन्मते हो। 13 दिन बाद या 15 दिन बाद या 40 दिन बाद जो है कोई जन्मता है मनुष्य रूप में, तो वह दूसरा जन्म नहीं होता, वो तीसरा जन्म होता है। पहले कुछ और जन्म लिया ना, मरते ही जन्म हुआ ना, मरते ही जो सोल निकली वह जन्म है ना। अरे वह जन्म है, जो सोल निकली और जिस स्टेज में गई, यहाँ 7 चक्रों में से कहां से निकली, जहां से निकली उस आयाम में उसका जन्म है।
वो जन्म है। तुम्हें लगता है कि मृत्यु हो गया, अरे मृत्यु के साथ ही जन्म हो रहा है। इधर मृत्यु हुई, वो जन्म हुआ, वो जन्म है। और फिर से मनुष्य योनि में आएगी, वो फिर से जन्म होगा, तो उसमें वहां मरेगी, तभी तो मनुष्य रूप में जन्मेगी ना। तो ये थोड़ा समझ लेना इस बात को कि मरते ही जन्म है। वह सोल जो है कौन से चक्र से निकली? 7 चक्रों में से। तो जिस चक्र में से निकली उस आयाम में जाके उसका जन्म है। जन्म और मृत्यु एक साथ घटते हैं, याद रखना। इधर मृत्यु, उधर जन्म। अब वो जो महामृत्यु की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ शुद्ध मृत्यु है, शुद्ध मृत्यु है, जन्म नहीं है, जन्म नहीं है। क्योंकि वह जन्मेगा तो फिर वहां पे मरेगा ना। उसके बाद में भी यदि जन्म हो रहा है, तो जन्म हो रहा है तो आकार का ही होगा ना, विराट हो या कैसा भी हो। वहां महामृत्यु है, मतलब फिर स्वरूप का धारण हुआ, वहां स्वरूप में विसर्जन हुआ। स्वरूप का धारण हुआ ये शब्द ठीक नहीं, धारण कौन करेगा? कोई आकार प्रकार वाली बात आ जाएगी ना। वहां पर भाषा काम ही नहीं करती, वहां भाषा काम नहीं करती। महामृत्यु जो है, महामृत्यु तक बात जाएगी। महामृत्यु के बाद बात कहना मुश्किल है, उसके बाद बात कहना मुश्किल है। फिर हम निराकार हो जाते हैं। हम कैसे निराकार होंगे? मैं निराकार हो जाऊंगा या ब्रह्म होऊंगा, तो ब्रह्म से फिर मैं शिवो हम हो जाऊंगा, मैं निराकार हो जाऊंगा। ये बात घुसती नहीं, ये बात समाती नहीं। वो इशारा भी ठीक से नहीं होता इसका ना, उसका इशारा बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ महामृत्यु तक बात जाती है, तो महामृत्यु से राजी रहो। तो इसलिए जो है एक इशारे के रूप में जैसे कहा कबीरदास जी ना, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। एक इशारा करने की कोशिश की कि पूर्ण परमानंद, वो पूर्ण है ना। तुम आनंद की दौड़ में हो, अरे आनंद नहीं, परमानंद। आनंद तो है, आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद में तुम कुछ भी कर लो, आनंद का मतलब एक ग्राफ है, अप एंड डाउन का। सुख दुख भी एक्चुअली बहुत देखोगे तो बहुत लोअर लेवल का आनंद ही है, सुख और दुख, और उसमें ग्राफ है। और जो दुख नहीं आएगा तो सुख पता ही नहीं चलेगा। सुख का पता चलने के लिए दुख का होना जरूरी है। सापेक्षता जानोगे ना, तो दुख आता है तो दुख से घबराना नहीं, दुख आया तभी तो सुख को जानोगे ना। यदि दुख आएगा ही नहीं तो सुख को तुम पहचानोगे कैसे? सुख को पहचानोगे कैसे? सुख का आनंद कैसे लोगे? दुख बार बार जरूरी है, बार बार दुख जरूरी, तभी सुख को पहचान पाओगे। वही ग्राफ है। तो आनंद का बहुत लोअर कैटेगरी का रूप है, बोलते हैं डिफेक्ट पीस, इस प्रकार का लोअर कैटेगरी का रूप है। वो आनंद ही है, वो होता वही है। हम कहते हैं ना आनंद अलग चीज है, अलग चीज है, पर बहुत गौर से देखोगे तो है आनंद, बहुत लोअर कैटेगरी का आनंद है, वह आनंद नहीं है। फिर ऊपर जाओगे तो फिर आनंद थोड़ा उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, लेकिन उसमें भी ग्राफिकल होगा, उसका विलोम होगा, फिर उसका विलोम होगा। जहां तक जन्म मृत्यु है ना, वहां पर विलोम को जियोगे, विलोम को जियोगे। अरे द्वंदात्मक है ना, द्वंदात्मक में एग्जिस्टेंस है ना, तुम तो एग्जिस्ट कर रहे हो, कितने भी विराट होकर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो द्वंदात्मक होकर ही तो एग्जिस्ट करोगे ना। हाउ यू एग्जिस्ट, कैसे तुम एग्जिस्ट करोगे? अरे ब्रह्म होकर तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, द्वंदात्मक रूप में करोगे ना। बगैर द्वंदात्मक कैसे ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्म द्वंदात्मक है, ब्रह्म किसी के खिलाफ है, तभी तो ब्रह्म है ना। ब्रह्म किसी के खिलाफ है, लेकिन देखना वहां जो है बात दूसरी है, वहां 0-1 की बात है। वहां रियल 0-1 जो है ना, ब्रह्म तत्व में रियल 0-1 को समझा जाता है। अभी 0-1 की बातें नीचे चलती हैं ना कहीं, ठीक है, इस 0-1 की बातें उतने कहीं चलती भी होंगी, नहीं भी चलती होंगी, लेकिन उस तरीके से कभी अनफोल्ड नहीं हुआ है 0-1। तो रियल 0-1 जो समझ में आएगा ना, ब्रह्म तत्व के साथ समझ में आएगा कि शून्य में जाना और फिर आकार में आना, निराकार हो जाना फिर आकार में आना, निराकार हो जाना फिर आकार में हो जाना। वह आंतिक स्पंदन, वह आंतिक स्पंदन, और वह लीला है। उस लीला के पार हो जाना जहां पर स्पंदनातीत। ब्रह्म जो है स्पंदनातीत नहीं है, स्पंदन ही है, याद रखना। ब्रह्म स्पंदनातीत कैसे होगा? लेकिन वो आंतिक है, वो मतलब
बाइनरी लैंग्वेज के फिर आगे सूत्र बड़े लंबे चौड़े होते जाते हैं ना, उसमें बहुत सारे होते हैं ना, 0 0 1 1 0 0 0 0 1, उसमें कई किस्म के ऐसे सूत्र होते हैं ना, मल्टीपल होते हैं ना, जो भी होते हैं। अब हमारा तो कोई विषय है नहीं, है ना, हमारी कोई उसकी शिक्षा नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ को तो हम बता सकते हैं कि वो जो 0 1 है, उस रियल 0 1 को जो है ब्रह्म तत्व के साथ में वह सदगुरु की आशीष है, तो वहाँ देशना हो, वहाँ पर जो है वह देशना बहुत गहरी गई होगी, तो उसकी समझ वहाँ पे जागेगी। वहाँ वो समझ जागनी भी चाहिए। ब्रह्म में जाकर के खो जाते हैं और ब्रह्म को फिर जीते रहोगे, ब्रह्म को जियोगे ना, पूरी आयु को जियोगे ना ब्रह्म की। ब्रह्म की आयु को नहीं जीना है, ब्रह्म की आयु को नहीं जीना है, वहां से 0 में जाकर के 1 में नहीं लौटना है। 0 1 0 1 0 में जाकर 1 में नहीं लौटना है। जब ब्रह्म को जी रहे हो ना, ब्रह्म को जी रहे हो ना, तो ब्रह्म को जी रहे हो, ब्रह्म को जी रहे हो और इस मानवीय देह में हो, मानवीय देह में हो, ब्रह्म को जी रहे हो। तो जब देह छूटेगी तो दूसरा शरीर छूटा, तीसरा छूटा, चौथा छूटा, पांचवा छूटा, छठवां छूटा। छठवां छूटे का मतलब क्या है? वह जो ब्रह्म काया छूटेगी, उसका छूटेगी का मतलब क्या है? 0 1 0 1 नहीं, 0 1 0 1 ठीक है, 0 और उसके बाद 1 नहीं आएगा, 0 के बाद में 1 नहीं आएगा, तो ब्रह्मत्व से और चले जाओगे। यदि वहां अटक गए और शरीर छूट गया, तुम ब्रह्म बनोगे, तुम ब्रह्म बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्म को जीना पड़ेगा, और थोड़ी देर के लिए नहीं, जितनी ब्रह्म की आयु होती होगी, जो भी है, करोड़ों साल, कितने करोड़ों साल, अरब साल, जो भी है, फिर तुम्हें ब्रह्म बन के जीना पड़ेगा। वो स्फुरणा होती है ना, तुम्हारा जन्म हो जाएगा, यह देह छूटेगी और एक बिग बैंग होगा। यह तुम्हारी देह छूटेगी और बिग बैंग होगा, एक नया यूनिवर्स जन्म लेगा, वो तुम होगे। एक यूनिवर्स जन्म लेगा। इधर तुम्हारी यहां मृत्यु घटी और उधर जन्म होगा। जन्म के साथ मृत्यु के साथ जन्म घटता है। इधर मृत्यु घटी, उधर जन्म होगा। इधर तुम्हारी मृत्यु घटी, उधर बिग बैंग होगा, क्योंकि तुम उस तल पे गए ना। अब तुम इधर उधर कहां जाओगे? कि वो आर्व बन गए, कि वो आत्मा बन गए, कि भूत प्रेत बन गए, कि देव बन गए, कि यह बन गए। तुम ऐसे कैसे बनोगे भाई? तुम 0 में डुबकी मार के 1 पे आए ना, 0 1 0 1 जी रहे हो ना, है ना। अब तुमने जैसे ही यश छोड़ा और 0 के बाद लौटने वाली तुम्हारी वह स्पंदन, उस स्पंदन का आग्रह है तुम्हारा, वह स्पंदन का आग्रह है, तो 0 इधर हुआ और उधर विस्फोट होगा 1 का। नया ब्रह्म जन्मेगा और वो तुम होगे, वह तुम होगे। नया ब्रह्म जो जन्मेगा वह तुम होगे, और पूरी आयु को जियोगे ब्रह्म की, पूरी आयु को जियोगे ब्रह्म की। तो यह जो है ब्रह्म साक्षी से ऊपर की अवस्था है, आंतिक अवस्था नहीं है, आंतिक अवस्था नहीं है। 0 और 0 के बाद 1 नहीं, 0 और बात पूरी, 1 नहीं। 1 हुआ तो ब्रह्म की आयु को पूरा जीना पड़ेगा, ब्रह्म की पूरी आयु को जीना पड़ेगा। वह जो बिग बैंग होगा, जो जिस ब्रह्म के तुम सदस्य हो ना, सदस्य हो ना, वह जो है ऐसे ही तुम ब्रह्म बनोगे। तुम सदस्य नहीं होगे, तुम ब्रह्म बनोगे, तुम ब्रह्म बनोगे, और पूरी आयु, ब्रह्म की पूरी आयु को जीना पड़ेगा। जो भी करोड़ों अरबों साल जो भी जीव ब्रह्म की आयु होगी। इसलिए हम कहते हैं ना, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। अरे भाई, उस अवस्था में बहुत सारी सोल्स जा रही होंगी ना, इधर मरेंगे तो उधर जन्मेंगे कि नहीं? अब ब्रह्म तत्व के साथ में मरी, ब्रह्म तत्व की साधना में, ब्रह्म तत्व की स्थिति में कोई गया, तो ब्रह्म रूप में जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा? ब्रह्म का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स होता है ना, तो यूनिवर्स के रूप में जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा? इधर मरा, उधर उधर विस्फोट हुआ, बिग बैंग, उधर विस्फोट होगा।
ऐसे अनंत होते हैं, क्योंकि ये धरती अकेली नहीं है, याद रखना। इस ब्रह्म में ही जो है ना, न जाने कितनी धरतियां हैं जिस पे जीवन है। इसी ब्रह्म की बात करें, और ऐसे अनंत ब्रह्म है। तो हर ब्रह्म में जो है लाखों धरतियां हैं, हजारों लाखों लाखों धरतियां हैं जिनमें जीवन है, और बहुत सारी धरतियां हैं जिनमें साधना हो रही है। तो साधना हो रही है, अब वो बहुत सारे जो सोल्स हैं वो ब्रह्म होकर के मरेंगी ना, ब्रह्म तत्व में जाके मरेंगी ना, लेकिन साहस पूरा नहीं है। साहस पूरा नहीं है तो फिर वो अपना परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में जन्मेंगी, पूरे ब्रह्म के रूप में जन्मेंगी ना। तो यह प्लेटफॉर्म है, ये लोअर डायमेंशन है ना, कि मतलब तुम एक ब्रह्म में तुम लोअर लेवल पे जन्म रहे हो, मनुष्य में बहुत लोअर नहीं है, मतलब तुम पत्थर नहीं हो और तुम ब्रह्म भी नहीं हो, मध्य है एक्चुअली, यह मध्य है। इस मध्य से यह जो है ना, वो जंपिंग बोर्ड नहीं होता, तुम देखते हो वो ओलंपिक में जंपिंग बोर्ड होता है, ऐसे ऐसे हिलते हैं और जंप मार के 2-4-5 कुलाटियां खा के स्विमिंग पूल में, बड़े स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं। तो जंपिंग बोर्ड, तो कितना तुम इसमें जो है इस जीवन के अनुभव और ये सारा कुछ जो लेकर के और यहाँ साधना करते हुए कितना कितना तुम अपने आप को हिलाते डुलाते हो। कहते हो ना गुरुजी ट्रांजिट फेज बड़ा खतरनाक है, अरे भाई धन्यवाद दो गुरुजी, आपकी साधना आने के बाद में तो बड़ा ट्रांजिट फेज आता है। बड़ा ट्रांजिट फेज हमारे कारण आता है ना, तो हमको ज्यादा बड़ा धन्यवाद दो ना। बड़ा ट्रांजिट फेज आया ना, तुम बड़ी गाली निकालते हो अंदर, ऊपर गुरुजी करते हो, अंदर से गाली निकालते हो। इन्हीं गुरुजी के चक्कर में जो इतना भयंकर ट्रांजिट फेज आता है, तो बड़ा धन्यवाद दो ना। बड़ा ट्रांजिट फेज आया ना, बड़ा हिलन डुलन है ना, जंपिंग बोर्ड को ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ऐसी छलांग लगवाएंगे 64 डायमेंशन के पार, 64 डायमेंशन के पार। जीरो के बाद 1 नहीं, फंसना नहीं जीरो के पास। जीरो के बाद 1 किया ना, सीधे ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, ब्रह्म, नया ब्रह्म, तुम ब्रह्म होगे। तुम अभी ब्रह्म की कथाएं पढ़ते हो, एक ब्रह्म ये ब्रह्म वो, तुम ब्रह्म बनोगे, तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तुम ब्रह्म रहोगे, तुम ब्रह्मा रहोगे। और ब्रह्मा रहोगे मतलब फंस गए कि नहीं फंसे? ब्रह्म की आयु कितनी, वहां तक फंस गए। हाँ, बड़ा लंबा खेल है, और तुम्हारे अंदर सब पूरा खेल चलता रहेगा उस काया के भीतर। इस काया के भीतर भी बहुत खेल चलता है, मालूम है? 8 करोड़ क्या 8 अरब है, कितने हैं जीवाणु? जीवाणु रहते हैं 8 अरब जीवाणु रहते हैं इस शरीर में। ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में, तुम सोचते हो खाना तुम पचाते हो, अरे जीवाणु है, बैक्टीरिया है उसमें, वो खाना पचाते। तुम खाना अंदर डालते हो, तुम्हारी आंतें खाना पचा देंगी, बस इतनी ताकतवर तुम्हारी आंतें। अरे वो जो बैक्टीरिया है उसको, वो बैक्टीरिया कम हो जाता है ना, तुम वो एलोपैथी वो एंटीबायोटिक खाते हो तो बैक्टीरिया मर जाता है, तुम्हारा वो इंटेस्टाइन कमजोर होता है, लीवर कमजोर होता है, या कमजोर होता है। इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं वो मत खाओ। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें खाओ, गुड बैक्टीरिया तुम खाओ। गुड बैक्टीरिया दही में मिलेगा, और अच्छा चाहिए तो कफीर में मिलता है। कफीर जानते हो? अफगानिस्तान से वह चीज चली है, अभी उपलब्ध है कफीर। कफीर को पालो, फ्रूट में पालो या दूध में पालो। वीगन्स भी जो कफीर खा सकते हैं, फ्रूट में पालो ना, दूध में मत पालो उसको। उसका टेस्ट बदलते रहो, कुछ एप्पल में पालो, कुछ गुआवा में पालो, कुछ केले में पालो, कभी मिक्स फ्रूट में पालो उनको, है ना, उसमें पालो, और वो जो है उस कफीर का सेवन करो ताकि गुड बैक्टीरिया बढ़े। मतलब भोजन तुम नहीं पचाते हो, भोजन पचाने में वो जो है करोड़ों बैक्टीरिया लगते हैं, वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक स्टेज में, तब उससे रस निकाल पाते हैं। वह जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब वहां से रस निकलता है, और रस चाहिए होता है, उस रस को एब्जॉर्ब करके सही जगह पे पहुंचाया जाता है। फिर उस पर काम चालू करता है शरीर, उस रस को खून बनाता है। वो बैक्टीरिया रस नहीं बनाएगा ना, उस स्टेज पे नहीं ले जाएगा ना, वो रस मिलेगा नहीं, फिर रस खून बनेगा। 32 दिन लगते हैं खून बनने में, रस को, भोजन से खून बनने में 32 दिन लगते हैं। और खून जो है फिर क्या बनेगा?
हड्डी मांस बनेगा, खून जो है मांस बनेगा, मांस हड्डी बनेगा, हड्डी मज्जा बनेगा, मज्जा वीर्य बनेगा। बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो यह जो काया है, तुम अकेले हो ऐसा मत सोचना। जो भी आंकड़ा है 8 करोड़ जीव इसमें और रहते हैं। ऐसी ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो है पूरा खेल चलेगा। न जाने कितनी धरतियां होंगी, कितने उसमें जो है जीव जंतु होंगे, कितना सब कुछ होगा, वह तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म हो और तुम ही खेल रहे हो। वह कथा जो है, उस कथा की आलोचना होती है। हमने वो कथा पढ़ी और कहीं पे किसी ने आलोचना लिखी थी कि ब्रह्म जो है हिंदुओं का देवता गड़बड़ है। वो अपनी बेटी सरस्वती के पीछे भागा, मोह उसने बनाई अपनी बेटी और उसके मोह में पड़ गया, उसके पीछे भागा, उसके साथ जो है संबंध निर्मित करना चाहता था। तो बेटी घबरा के भागी, घबराहट में भागते भागते उसने क्या किया, गाय बन गई, तो ब्रह्म जो है बैल बन गए। वह बेटी फिर भागी तो वह जो है चींटी बन गई, तो ये चीटा बन गए। वह जो है घोड़ी बनी तो ये घोड़ा बन गए। ऐसे जो है 84 करोड़ उसने रूपाकार लिए, तो ब्रह्म ने भी 84 करोड़ रूपाकार लिए। तो मतलब देखो कितने कामुक हैं ब्रह्म। अपनी बेटी के पीछे मोह में पड़ गए। अपनी बेटी, उन्होंने एक सृजित की बेटी, भाई खुद निर्माण किया, एक चीज का निर्माण किया, फिर उसके मोह में फंस गए और उसके पीछे दौड़े और वो भागती फिरी और जो 64,000 योनियों का जन्म हो गया। इसको अनफोल्ड नहीं कर पाए। अरे कहानी मित कहने के ढंग होते हैं कि ब्रह्म जो है तुम ही बनोगे सब। तुम ब्रह्म में विस्फोट हुआ, अब तुम ही सृजोगे सब। द्वैत तुम जन्म बनोगे, तुम ही सृजोगे ना। 0-1 का जो है एक लोअर लेवल का खेल तुम वहां पे खेलोगे। फिर वो लोअर लेवल, रियल 0-1 तो वहां पे, तुम यहाँ पे फिर खेलोगे। देखो ये जो है ना स्त्री पुरुष, ये भी 0-1 का खेल है। स्त्री 0 है, पुरुष 1 है, याद रखना। स्त्री 0 है, पुरुष 1 है, यह भी 0-1 का ही खेल है। उसी खेल को नीचे तक प्ले करोगे ना, तो वह जो प्ले हो रहा है पूरा प्ले फिर जो है तुम करोगे। वो बात ऐसी नहीं है कि वो जो है ब्रह्मा अपनी बेटी के पीछे भागा। अरे वो कहने के ढंग है, 0-1 का खेल हुआ। और 0-0-1 का खेल जो है वो मल्टीपल स्टेजेस पे हुआ। वहां पर जो है उसकी फ्रिक्वेंसीज में चेंज हुआ, फ्रिक्वेंसीज चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई। तो चेंज होती गई, उसमें जो है वो परम प्रज्ञा इनबिल्ट है, वो सरस्वती। मतलब वो जो विजडम अलग से नहीं होती, विजडम उस प्ले में ही है। ब्रह्म का जो प्ले है उसमें सरस्वती इनबिल्ट है। ब्रह्म और सरस्वती अलग अलग नहीं है। और मिथकी तरीके से कहा गया है वह। ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं बैठा है कि 3 सिर वाला है और यह है और उसकी बेटी है और ऐसी साड़ी पहनती है और वो ऐसी धोती पहनता है, ऐसा मुकुट लगाता है। ऐसा कोई ब्रह्मा और सरस्वती नहीं है। वह जो क्रिएशन है उसी में विजडम है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से नहीं है, याद रखना। कहा दृष्टा और उसके साक्षी के चक्कर में पड़ते हो। अरे नीचे की स्टेजेस है, दृष्टा साक्षी। अरे परम प्रज्ञा है, सरस्वती है, परम प्रज्ञा है, उसी में समाहित है, अलग से नहीं है। ब्रह्म में समाहित है, सब हो रहा है मतलब ब्रह्म है ना, सब हो रहा है मतलब ब्रह्म है ना। और जानने वाला अलग से नहीं है, उसी में समाहित है। कहाँ तुम आत्मा और मन और क्या क्या दृष्टा साक्षी इनको जीते रहते हो। सब हो रहा है और परम प्रज्ञा उसमें समाहित है, सरस्वती उसमें समाहित है, दला उसमें समाहित है, रित उसमें समाहित है, ताओ उसमें समाहित है। दला उसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। अलग से कोई ऑफिस खोल करके दुनिया नहीं चला रहा है, वो परम प्रज्ञा उसी में समाहित है। ब्रह्म के स्पंदन में परम प्रज्ञा समाहित है, दला उसमें इनबिल्ट है, उसमें सारा खेल चल रहा है। तो तुम ब्रह्म तत्व को जियोगे, ब्रह्म होकर के जियोगे, फंसोगे। याद रखना, बड़ी फंसावट है।
तुम मत कहना मजे करेंगे मजे करेंगे, मजे करेंगे नहीं, बुरे फंसोगे बुरे फंसोगे, करोड़ों अरबों साल तक बुरे फंसोगे, इधर मरोगे उधर जन्मोगे, बिग बैंग हो जाएगा। तो डीप मिस्ट्रीज अनफोल्ड करेंगे। हमने कहा था गिरनार स्टेज में, गिरनार 2 में डीप मिस्ट्रीज अनफोल्ड करेंगे। तो सारी डीप मिस्ट्रीज हैं। देखो, सदगुरु तो वही सदगुरु होता है जिसका डंडा तुम्हें आखिरी तक नहीं छोड़ता। जीरो में फेंकेगा और डंडा खड़ा रहे, डंडा जो है घूमता रहेगा। आया बेटा 1 में तो घुमा के मारूंगा, लौटना नहीं। तो जीरो में डुबकी मारे और जय सिया राम, बात पूरी। वहां परम मुक्ति है, वह परम मुक्ति है, परम तत्व हो जाना। क्योंकि उसके बाद में जो है सारे ब्रह्म तुम्हारी लीला है, पूरा परम ब्रह्म तुम्हारी लीला है, पूरे 64 आयाम तुम्हारी लीला है, तुम्हारी लीला है। एक ब्रह्म के हिप्नोटिज्म में मत फंसना, नहीं तो तुम ब्रह्म हो जाओगे, तुम्हारा जन्म ब्रह्म रूप में होगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न कोई है? एक आध प्रश्न, लास्ट प्रश्न लेते हैं ना, फिर सत्र को समाप्त करेंगे। गुरुजी, मुकेश कानावत जी का है। प्रणाम गुरुदेव। मेरी तीसरी आंख का संवेदनशील बिंदु धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। ओशो की देशना में सुना था कि जब यह दोनों पूरा नीचे आ जाए तो अंतिम छलांग लग जाती है। मार्गदर्शन करें। हाँ, ये कर्णावत जी हैं, मुकेश कर्णावत, राजस्थान से। ऐसा है मुकेश कि साधना में जब गहरे जाओगे तो आज्ञा चक्र में सेंसेशंस होते हैं, और आज्ञा चक्र में जब सेंसेशंस होते हैं, त्रिकुटी की साधना होती है। इस त्रिकुटी की साधना में वह जो बिंदु है, इन दो आंखों की सीध में एक बिंदु बनता है, इन दो आंखें ऊपर चढ़ती हैं और एक बिंदु बनता है। यह बिंदु धीरे 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 नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और नीचे जैसे यहाँ पर आ गया तो बात बनने लगती है, और जैसे यहाँ पर आएगा तो फिर जो है एक विस्फोट होगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा, और यहाँ पर जो है कपाल 2 हिस्सों में टूट जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा। मुकेश, तुम्हारी साधना अच्छी है, तुम्हारे प्रश्न निरंतर आते हैं, तुम्हारी वह अवस्था निकट है, लेकिन तुम उसका बहुत ख्याल न करो, तुम अपनी साधना का ख्याल करो। तुम गुणा भाग में न पड़ो, तुम साधना का ख्याल करो, तुम साधना में डूबो, गुणा भाग में नहीं। वह तो घट जाएगा, जो घटना है घट जाएगा, घट जाएगा तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, निकट है, वह घटना निकट है। जब ऊर्जा का विस्फोट होगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा और कपाल 2 हिस्सों में बटेगा, वहां पर ख्याल रखना, तुम्हें ख्याल रखना है। सिद्धियां जागेंगी, अष्ट सिद्धियां जागेंगी, चक्कर में मत फंस जाना। माया महा ठगनी, माया तुम्हें ठग सकती है, ऊर्जा उठेगी, ऊर्जा को इधर उधर खर्च मत कर देना। सांसारिक लाभ हानि के मामलों में उलझ नहीं जाना, जाग के रहना, सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धियों में उलझे तो पतन हो जाएगा, पतन बहुत गहरा होगा, पश्चाताप बहुत ज्यादा होगा, जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसके बाद का जो डिप्रेशन आता है, जीवन खा जाता है। साधना में दोबारा खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। योग भ्रष्ट होते हैं ये सब, ऐसे लोग फिर से जन्म लेते हैं। यह ख्याल रखना। और कुछ और साधना है, ब्रह्मश्वास की सिद्ध क्रिया को तुम नियमित करो। और जो है एक साधना और आई है ना, जिसमें नाभि के साथ में सहस्त्रार बिंदु, ब्रह्मश्वास के अलावा एक और कोई विधि है ना,
दशम द्वार में प्रवेश, इन दोनों प्राविधियों का, इन दोनों सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो तो हो सके तो इसके साथ साथ जो है तुम्हारी असली कपाल क्रिया हो जाए, ब्रह्मरंध्र भी खुल जाए, ब्रह्मरंध्र भी खुल जाए, ताकि तुम सिद्धियों में न उलझो। यदि वो ऊर्जा बाहर निकल गई तो फिर सिद्धियों में फंसने की बात खत्म हो जाएगी। ब्रह्मरंध्र नहीं खुला है और ऊर्जा जागेगी, ब्रह्मरंध्र नहीं खुला है, ऊर्जा जाग गई, सिद्धियों में फंसने के बहुत ज्यादा चांस है। इतनी ऊर्जा है, उसको मार्ग नहीं मिलेगा, मार्ग तो ढूंढेगी ना। ऊर्जा तो कोई स्थिर तत्व नहीं है ना, वो ठहरी ऊर्जा जैसा तो कुछ नहीं होता ना। उसको ऊपर मार्ग नहीं मिला तो अंदर अंदर जाएगी ना, उन चक्रों को वापस मिलेगी ना। उन चक्रों में जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां जी जाएंगी ना, मैनिफेस्ट कर लेंगी ना। वो अशुद्धियां जो है, वह जो चाह है, जो कामना है, वो मैनिफेस्ट कर लेगी, मैनिफेस्टेशन सब कंप्लीट हो जाएगा। इतनी ऊर्जा के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। माया में फंस जाओगे ना, सिद्धियों में फंस जाओगे ना। जो बोलोगे होने लगेगा ना, बोलोगे और होने लगेगा। बहुत सारे साधक बार बार कहते हैं गुरुजी बड़ा डर लग रहा है। क्यों? मैंने कुछ कह दिया, हो गया, मैंने उल्टी पुल्टी चीज कह दी, वह भी हो गई। हमने कहा देखो, सावधान रहने की जरूरत है। अकेले में उन्होंने प्रयोग कर लिया, गिलास को बोला हवा में उड़, वो हवा में उड़ गया। मैंने कहा देखो, मदारी मत बनना, सब लोगों के सामने गिलास को मत बोलना कि हवा में उड़। अकेले में तुमने कर लिया, ठीक है, अकेले में तुमने बोला ठीक है। अब तुम किसी को कुछ बोल नहीं देना, डांटते समय गुस्से में किसी को बोल नहीं देना तेरी टांग टूट जाए या तू मर जाए। वो मर जाएगा, तुम्हारे सामने मर जाएगा। सावधान रहना, बाद में तुम गिल्ट में जीते रहोगे, पश्चाताप में जीते रहोगे, पतन हो जाएगा तुम्हारा। मदारी नहीं बन जाना, ऊर्जाएं जाग जाती, ब्रह्मरंध्र खोला नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि रिट्रीट्स में आओ, संग सानिध्य में आओ। हम तुम्हारे सिर पे औपचारिक हाथ नहीं रखते, कुछ कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी सिद्धियां जाग जाएं और तुम सिद्धियों में फंस जाओ। तो मार्ग खोल रहे होते हैं। कई लोगों को लगता होगा ना कि रिट्रीट्स में गुरुजी क्यों बोलते हैं कि आ जाना, आग्रह। अरे सारी विधियां तो यहाँ पर है, नियमित हम सिद्ध क्रियाएं करते हैं, रोज देशना सुनते हैं, कोई भी मिस नहीं करते हैं। रिट्रीट में जाना क्यों जरूरी है? ऊर्जा के तल पे बहुत सारे काम करने होते हैं, कहीं फंस ना जाओ। यह औपचारिक नहीं होता कि किसी के सिर पे हम हाथ रखते हैं, यह मत समझ लेना कि कोई रिचुअल है। सिद्धियों में फंस सकते हो तो मुकेश सावधान रहना, इन प्राविधियों का प्रयोग करो और सजग रहना। सिद्धियां जाग जाएं, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, जरा भी प्रयोग नहीं करना, नहीं तो जो पतन होगा जीवन खा जाएगा, सारी साधना मिट्टी हो जाएगी। हमारे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, सम्यक साधना में रहो। तो आज के सत्र का समापन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।